नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, समर के सीज़न की शुरुआत होते ही हमें अपने समर वाले पौधों की देखभाल करने की ज़रूरत महसूस होती है और लगता है कि सारा गार्डन फिर उसी तरह से भर जाए जैसा कि विंटर में। और समर के फूलों में भी काफ़ी सारी वैरायटी है और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा ये मोगरे का है। तो आज मैं इसी की केयर और कैसे इसको ग्रो करें और क्या-क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए, ये सब लेकर इस वीडियो में आई हूँ। कैसे आप इसको ग्रो करें और कौन-कौन टिप्स फॉलो करें ताकि खूब अच्छी फ्लावरिंग मिल सके। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी दोस्तों। जैसा कि जानते हैं हम मोगरा या बेला या जस्मीन जो है वो काफ़ी खूबसूरत खुशबू के लिए भी जाना जाता है। फूल तो इसके वाइट कलर के खिलते हैं और इसका बहुत ही यूज़ इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये है हमारे मोगरे का प्लांट जो फूलों से अभी भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं है, फिर भी जितना इसका ग्रोथ है, जितना बड़ा प्लांट है उस हिसाब से तो इसमें काफ़ी अच्छी कलियाँ आई थी और काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग हुए हैं। ठंड के दिनों में ये डोरमेंसी में चला जाता है और स्प्रिंग आते ही इसमें नए नए फुटाव शुरू होते हैं दोस्तों। तो स्प्रिंग में ही हमने काफ़ी कुछ इसमें काम किया था जो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मोगरे के पौधों में इन दिनों क्या करना चाहिए। और मोगरे का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, श्रब का आकार ही लेता है। झाड़ीनुमा ये पौधा होता है और कई पौधों में बेलें भी देखी जाती हैं जो कि ऊपर की ओर चढ़ती हैं अगर सहारा दिया जाए तो। और मोगरे के पौधे को जैसा हम आकार देंगे वैसा ही ये बन जाएगा। इसकी प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है नई नई ब्रांचेज आने के लिए। इससे पौधा घना होता है और खूब सारी कलियां निकालता है। फ्रेंड्स, ये ऐसा फ्लावर है जिसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, तो इसको इत्र बनाने में भी यूज़ होता है और काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स में भी इसकी यूज़ होती है। और बालों में गजरा हम इसी फूल का लगाते हैं। तो इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे की बात क्यों नहीं किया जाए। और गर्मियों में तो इसके क्या ही कहने, क्योंकि इतनी सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो सबसे पहला इसका टिप है कि इसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सनलाइट की होती है गर्मियों में। 2-3 घंटे की भी अगर इसको अच्छी सनलाइट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेरे पास 2 पौधे हैं जिसमें एक मोटे वाले फ्लावर खिलते हैं एक में, और एक में छोटे छोटे स्टार मोगरा जिसको कहते हैं वैसे 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 फ्लावर खिलते हैं। देखिए, इसकी कलियां पतली होती हैं और मोगरा जो मोतिया जिसको कहते हैं उसकी कलियां मोटी मोटी होती हैं। देखिए दोस्तों, तो ये 2 वैरायटी मोगरे में आती है और एक और वैरायटी होता है जिसमें कम से कम 100 पेटल्स उसको बोलते हैं। उसकी कलियां और भी मोटी होती है, फूल काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये तो हो गई मोगरा की बात, सनलाइट की बात। और पॉट साइज़ की बात करें तो इसको कम से कम 8 शुरुआत में तो 8 इंच के गमले में चल जाता है, लेकिन जैसे ही ये बड़ा होता है कम से कम 8-10 इंच के गमले में लगाएं। और मिट्टी के पॉट लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में कभी भी पौधा मरता नहीं है, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी होती है तो गमला सोख लेता है एक्सेस वाटर को और पानी भी सूख जाता है उसमें। प्रूनिंग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। एक बार फूल अगर निकल के ख़त्म हो जाए तो उसकी टिप की प्रूनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि नई नई ब्रांचेस पर ही कलियाँ लगती है दोस्तों। तो अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा वहीं पर डेड एंड कर लेगा। देखिए, नई ब्रांचेस में ही कलियाँ हैं। और अगर हम टिप की प्रूनिंग करते हैं तो उसके एक्सिल से दोनों तरफ से 2 ब्रांच निकलती है, देखिए, और दोनों में कलियाँ आती हैं। तो इस तरह से आप अपने फ्लावर के ऑफ हो जाने का इंतज़ार मत कीजिए। फ्लावर सूख जाए तो हटा दीजिए उसको, उसके टिप को प्रून कर दीजिए। ये देखिए, और इस तरह से आपके कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे और पौधा भी घना होगा और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करेगा, भर भर के फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो ये काम आप ज़रूर करें। तो
इस तरह से आप पौधे को घना बना सकते हैं दोस्तों। जब कभी रूट बाउंड हो जाए तो इसके गमले को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि रूट बाउंड हो जाने से पौधा फ्लावरिंग भी नहीं करता है और डल होता चला जाता है और अंत में पौधा मर जाता है। तो इस तरह से आप इसका ख्याल रखें कि रूट बाउंड होने लगे, अगर लगे कि हमारे मोगरे के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या कलियां नहीं आ रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण रूट बाउंड है। तो इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखलाया था कि कैसे रूट बाउंड हुए पौधे को हटाते हैं। ये देखिए, ये मोगरे का मेरा पौधा था, इसको मैंने स्प्रिंग में इसका ट्रीटमेंट किया था। ये 6 इंच में मेरा पौधा लगा हुआ था और इसको मैंने पूरी तरह से रिमूव कर दिया था। देखिए दोस्तों, कितना सारा रूट इसमें है, जबकि ये 1 साल 1.5 साल का ही पौधा है, तब इसमें बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखें कि रूट बाउंड हुए पौधे को गमला चेंज करें और रूट पूरा कट करके फिर से अगले दूसरे गमले में लगाएं। तो इस तरह से ये केयर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए, मैंने सारी जड़ें काट ली है। मोगरे का पौधा जो हेवी फीडर होता है, इसको अच्छा फर्टिलाइज़र रिच मिट्टी चाहिए। तो इसमें हम अगर गार्डन सॉइल 40% लेते हैं तो 60% करीब करीब इसमें फर्टिलाइज़र चाहिए और 20% हम सैंड मिला दें और कोकोपीट, थोड़ी सी नीम खली पाउडर और फंगीसाइड। तो इस तरह का सॉइल मिक्सचर हम इसके लिए बनाते हैं, जो कि भुरभुरी होती है और पानी रुकने का कहीं मिलता ही नहीं है। ये जैसे ही पानी डालेंगे आप, नीचे से निकल जाएगा, इतना ये वेल ड्रेन सॉइल होता है। ये देखिए, मैंने स्प्रिंग सीजन का ही ये क्लिप है। तो इसको मैंने इस तरह से मिट्टी के गमले में लगा दिया है दोस्तों, 10 इंच के पॉट में, और फिर से मिट्टी मैंने भर दिया है और वाटरिंग कर दी है। तो इस तरह से आप इसको बड़े आसानी से रूट बाउंड हुए पौधे को आप निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट करें और उसकी रूट प्रूनिंग करें। ये बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो कि मैंने मार्च तक ज़रूर डाला है हमेशा। और उसके बाद बनाना पील फर्टिलाइज़र डालें 15 दिनों में, और बनाना पील या ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र डालें। अगर कुछ भी नहीं मिले तो काऊ डंग टी आप बनाकर डाल सकते हैं 15-15 दिनों पे। इससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो हमने ये सारे टिप तो जान लिए और उम्मीद है कि आपको ये सारे टिप अच्छे लगे होंगे दोस्तों। और अपने मोगरे के पौधों पर आज ही से ये काम ज़रूर करें, ताकि जिन दोस्तों को ये शिकायत है कि हमारे मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उनके भी प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने लगेंगे और फ्लावरिंग भी होने लगेगी। ये देखिए, इस तरह से एक्सियल से दोनों तरफ से इसके फुटाव निकलेंगे। ये सारी टिप्स मैंने कटिंग कर दी है। जैसे जैसे फूल ऑफ हो रहे हैं तब वैसे ही और नई शूट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। ये देखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है। और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और अपने गार्डन में भी आप इसी तरह से मोगरे का पौधा लगाइए और इसी तरह से केयर कीजिए, तो काफ़ी भर के फ्लावरिंग होगी दोस्तों, और खुशबू का आनंद तो आप लेंगे ही। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड्स।